Hi guys, welcome to the Desi Yappa podcast. So, as you all know, हमने वो 370 वाली बिरयानी का वीडियो सबने देख रखा है. So, here are my 2 cents on that controversy. I was just thinking about it. और मैंने बहुत सोचा. एक्चुअली मैं ये सारे सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि लाइक मतलब क्या क्या है. आई लव डाइसेक्टिंग एंड डिविजनिंग ऑल दोज थिंग्स. सो हियर इज़ माई टेक. ओके, पहली बात इज़ कि ये जो है प्रणीत मोरे. इसके मैंने देखे थे पहले भी 1-2 एपिसोड्स मैंने देखे थे. एंड आई कुड नॉट वॉच इट बियॉन्ड 10 मिनट्स और 15 मिनट्स बिकॉज the jokes are so below the belt and so disgusting. I live in a tier 2 tier 3 city, so ये सारी बातें I don't know what happens in metro cities and all. Even though I stayed in metro cities for some time, but still I usually get uncomfortable with all these kind of jokes. So पता नहीं वहाँ का जो क्राउड होता है ना, वो एजुकेटेड भी होते हैं, वर्किंग भी होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ ऑल, बट उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अलग सी ही है. इससे गंदे दे थिंक ऑल दिस डर्टी जोक्स एंड क्लब शॉप पार्टी वार्टी ऑल दैट मेक्स देम कूल. सो ये एक क्राउड वर्क का शो है. और ऐसे शोज़ में क्या होता है कि एवरीथिंग हैपन्स इन रियल टाइम. कि होस्ट कुछ बोल रहा है, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, होस्ट कुछ बोल रहा है एंड आप उस पर कुछ रिएक्ट कर रहे हो. एंड जो भी वहाँ पे एक ही इंटेंशन है दोनों का, होस्ट का भी और जो बंदा ऑडियंस में बैठा है जिसके साथ क्राउड वर्क चल रहा है, दोनों का, कि उस रूम को इम्प्रेस कैसे किया जाए. सो इस केस में भी ये बंदे ने जो कुछ भी बोला, इसमें कुछ नया नहीं है. इसकी जो थॉट प्रोसेस थी कि मैंने ऑफ कोर्स उसने कम खर्चा, लाइक 370 इज़ नथिंग, बट यूजुअली मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, व्हेन बॉयज़ हैव दैट मेंटालिटी, गर्ल्स डू नॉट हैव दैट मेंटालिटी. गर्ल्स इतना प्रैक्टिकली और लाइक दुनियादारी के हिसाब से नहीं सोचती, बट बॉयज़ वांट कि अगर मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ मिले. दे आर वेरी कट टू कट, दे आर लाइक, वो बहुत कट थ्रोट है हिसाब में. अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि ये सही है गलत है. आई एम नॉट मॉरली जस्टिफाइंग इट. फ्यू थिंग्स आर स्ट्रेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैम एंड देन सी कि आपको क्या करना है. सो ये बॉयज़ का थॉट प्रोसेस है और मेजॉरिटी बॉयज़ का ये थॉट प्रोसेस है कि मैं अगर किसी अनलेस एंड अनटिल ही वांट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू एंड ऑल दोज थिंग्स, कि उसको शादी करनी है, वो प्यार में, तो वो इतना ट्रांजैक्शनल नहीं रहेगा. बट इनका जो सेटअप था, जिस सिनेरियो में ये लोग मिले थे, वो बोल रहा है उस वीडियो में कि वो लड़की मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, और ये लड़का था 23 साल का, वो लड़की थी 27-28 साल की. सो देयर इज़ अ क्लियर एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो यहाँ पे मुझे लगता है कि बोथ ऑफ देम वर क्लियर ऑन दैट थिंग कि वो लोग क्यों मिल रहे हैं. इट वॉज़ क्लियर इन देयर हेड कि वो कुछ तो करने के लिए ही मिल रहे थे. तो वो लड़का जो भी बोल रहा था, उसका जो भी थॉट प्रोसेस था उस सिनेरियो में, वो है 80-90% लड़कों का वो है. एंड वो जो सिनेरियो में मिले, उस सिनेरियो में ये थॉट प्रोसेस ही होगा और कुछ अलग नहीं होगा. उसके साथ अगर ऐसी लड़की होती जिसको वो रोज़ ऑफिस में देख रहा है, मिल रहा है, उसे पसंद है और वो प्यार में है, तो वहाँ पे मे बी उसका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता. तो फर्स्ट थिंग फॉर गर्ल्स कि लाइक हैव योर ब्रेन. आप रैंडमली किसी के साथ भी उठ के, किसी ने जस्ट मुड़ के देख लिया तुम्हारे तरफ, तो नहीं जा सकते. और इतनी रात को, जैसे वो वीडियो में बोल भी रहा है कि अंधेरा सा पार्क था और वहाँ पे हम बैठे थे, कि कुछ भी हो सकता है डूड. मतलब ये लड़का तो फिर भी मुझे हार्मलेस लगा. यू कैन बी रेप्ड, यू कैन बी डेड. वो अपने 4 दोस्तों को बुला सकता है. एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन. सो गर्ल्स, यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस. आई एम नॉट सेइंग डेटिंग इज़ रॉन्ग, गोइंग आउट इज़ रॉन्ग, बट यू हैव टू असेस दैट बॉय. एटलीस्ट आप उसको 5-6 महीने या फिर कुछ 1 महीना बात करो, देखो. एंड इवन इफ़ आर गोइंग ऑन अ डेट्स, तो पब्लिक प्लेसेस में जाओ एंड
वन थिंग आई विल टेल कि कैरी योर ओन व्हीकल, कैरी योर ओन ट्रांसपोर्ट, अपनी खुद की स्कूटी, बाइक, कार, या फिर खुद आओ खुद जाओ। नेवर नेवर डिपेंड ऑन दैट गाय टू ड्रॉप यू, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में ही ऐसे सारे केसेस होते हैं। इस सिचुएशन में ये भी हो सकता था कि अगर बंदा गलत निकल जाए तो वो उसे कहीं और रास्ते में नहीं लेके रेप वेप करते, ये भी हो सकता था। अगर झगड़ा हो जाता दोनों के बीच में, वो उसे वहीं छोड़ के चले जा सकता था। सो आई थिंक लड़की की भी गलती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो सिनेरियो हुआ था। अब ये दोनों ने जो बातें करी उसके बारे में भी मैं बात करूँगी, बट लेटर, ओके। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि गर्ल्स यू नीड टू बी कॉशियस एंड यू नीड टू एसेस कि कैसे बंदे के साथ तुम बाहर जा रही हो, कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता। आज वो लड़की अगर उसे देख रही होगी उस वीडियो को, तो उसे कितना यूज्ड और मिसयूज्ड और कितना गंदा फील हो रहा होगा खुद के। ये एक इंस्टेंट लड़के की तो छोड़ो, बट वो लड़की की जो सेल्फ इस्टीम में हिट लेगा ना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिकूपरेट फॉर हर, ओके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लड़कों के लिए ये जो सारे क्राउड वर्क है, यहाँ पे मत जाओ, ये फालतू की चीज़ें हैं। वो प्रणीत मोरे 4 दिन कंट्रोवर्सी कर लेगा, वो छूट जाएगा फिर से। समय के साथ क्या हुआ, वो शो अभी भी चल रहा है, उसको नेटफ्लिक्स पे वो शो चल रहा है। ये प्रणीत मोरे, दीज पीपल मेक मनी आउट ऑफ आर रेपुटेशन, आई वुड से। कि बंदे की तो जॉब चली गई ना, वहाँ पे वो सिनेरियो में मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो क्या थी कि उसको कूल बनना था। वो लड़के को, ठीक है, उसका जो थॉट प्रोसेस था, वो जो भी था, वो जो सिचुएशन हुई वो हुई, इट वॉज हिज पर्सनल मैटर, बट उसे वहाँ पे कूल बनना था। मुझे तो जेन्युइनली वो बंदा थोड़ा मूर्ख सा ही लगा, इतना स्मार्ट लगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट अगर कोई होता तो ये सब ऐसे ओपनली बोलता नहीं। और तो वहाँ पे उसे बस इम्प्रेस करना था। और होस्ट का तो काम ही है कि कितना मतलब क्राउड हंसे, कितना गंदा जोक्स निकाल लो उतना। पहले भी मैंने इसके क्राउड वर्क देखे हैं। ये प्रणीत मोरे इतनी गंदी गंदी बातें निकालता है लोगों के मुंह से कि लाइक शिट, मतलब शिट। तो मत जाओ यार ऐसे क्राउड वर्क्स में। मैं हमेशा देखती हूँ कि स्टैंडअप्स भी हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी क्राउड इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे ऑडियंस की रेपुटेशन पे बनाती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि पैसे दे के इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने में क्या ही मीनिंग है। मतलब आपके माँ बाप, भाई बहन, वो सब ये देखेंगे। और उसको भी पता था, प्रणीत मोरे को भी पता था कि ये मतलब बिलो द बेल्ट जा रहा है सब कुछ, क्योंकि वो उस क्राउड इंटरेक्शन में हमेशा उसके रिएक्शन ऐसे इंटिमिडेटिंग से थे। मतलब उसको भी फील हो रहा था कि भाई ये क्या बोल रहा है क्या, बट स्टिल उसने, वहाँ पे बात हुई तो हुई, बट उसने वो एडिट भी नहीं करा उसमें, उसने वो डाला यूट्यूब पे। क्योंकि भाई व्यूज़, पैसे, पॉपुलैरिटी, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी अंदाज़ा होता है कि इसका रिएक्शंस क्या आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्रिएटर्स देमसेल्व्स वांट कंट्रोवर्सी टू गेट फेमस। सो अभी तो वो बहुत फेमस हो जाएगा। देखो, पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, नेगेटिव पब्लिसिटी हो, इट इज़ अ स्टिल पब्लिसिटी। तो उसका कुछ नहीं जाएगा। उसकी वैसे भी रेपुटेशन ख़राब ही है, उसका शो आगे भी चलेगा, उसके पास पैसे वैसे भी आएंगे, वो बिग बॉस में जाके आ चुका है। बट ये बंदे की तो लाइफ ख़राब हो गई, इसकी जॉब चली गई, मे बी इसको फ्यूचर में कोई बंदी ना मिले, इसको अच्छे मैरिज प्रपोजल्स ना आए, इतनी उसकी शेमिंग हो रही है। सो इट्स नॉट राइट ऐसे शोज़ में जाना, ये सब कुछ। सो मत जाओ यार, मत जाओ, ये वाली भी चीज़ है। एंड यहाँ पे इस सिनेरियो में ये सारे लोग जो बोल रहे हैं कि रेपिस्ट मेंटालिटी है, ये है, वो है, भाई बंदी की कंसेंट थी, ओके। वहाँ पे वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था कि उसने, मैंने जितना देखा उसमें मैंने देखा कि हाँ वो उसे चेस कर रहा था, परसू कर रहा था, बट आई डोंट नो ये, बट ये रेपिस्ट है, इसकी रेपिस्ट मेंटालिटी है, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है कि वो ज़्यादा ही हो रहा है। और एक मेरा कंसर्न है कि ये प्रणीत मोरे के लेटेंट के व्यूज़ देखो यार कितने आते हैं। मतलब इंडिया का यूथ को क्या हो क्या रहा है। लाइक अगर कोई भी हाईली या फिर नॉर्मली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल बंदा है तो वो ये सारी वीडियोस वो देख ही नहीं सकता।
10 मिनट से आगे आप देख ही नहीं सकते, बिकॉज़ उसमें कुछ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है ही नहीं जिसमें आप कुछ सीखो, वैल्यू एडिशन करो अपनी लाइफ में। और इनके व्यूज़ देखो कि मिलियंस में व्यूज़ है, 2 डिजिट मिलियंस में इनके व्यूज़ है। कौन देख रहा है ये सारी वीडियोस? किसको मतलब इतना टाइम है ये एक एक घंटे की, 2 2 घंटे की? क्या हो क्या रहा है इंडिया की यूथ को कि मतलब क्या कंज्यूम, ये बहुत कंसर्निंग सी चीज़ है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। एंड वही गर्ल्स वेट वेट बिफोर गोइंग आउट विद बॉयज़। एंड है लड़कों की मेंटेलिटी यही है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 80-90% लड़कों की यही मेंटेलिटी है। और देन यू हैव टू सी वेट सामने वाला कि एटलीस्ट आप जिसको डेट कर रहे हो, आप जिसके साथ जा रहे हो, उसकी तो ऐसी नहीं है। ओके, यही था गाइज। आई थिंक यही थे मेरे 2 सेंट्स अबाउट दिस प्रणीत मोरे का कंट्रोवर्सी। टेल मी इन द कमेंट कि आपको क्या क्या लगता है। एंड वही है, आई कैन टेल फ्यू थिंग्स कि लड़कों मत जाओ ऐसे क्राउड वर्क्स में। लड़कियाँ आप वेट करो जाने से पहले कि आप किसके साथ जा रही हो। एंड प्लीज़ गाइज डोंट, मतलब मैंने देखा है बॉयज़ टेक प्राइड इन टेलिंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोरीज़ इन, मतलब लड़कों का होता है कि मतलब एक लड़की के साथ बाहर घूम के भी आ गए ना, तो वो 4 लड़कों के साथ बैठेंगे और मतलब उसका बहुत बड़ी स्टोरी बना के, मतलब पूरा इंटीमेट तक बनाएंगे उसकी स्टोरी। और क्योंकि उनको वो होता है कि उनको लगता है कि ऐसे बताने से दूसरे लड़कों से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। सो डोंट डू इट। मतलब आपके 4 लड़कों से आपको वैलिडेशन मिले इसलिए आप किसी की रेपुटेशन ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। अगर यही चीज़, ये तो ऑनलाइन हुई है, उस लड़की को कोई जानता नहीं, यही चीज़ अगर, क्योंकि हुई है मेरे साथ भी एक बार ये सी चीज़ हुई है। आप रियल लाइफ में आप किसी के साथ डेट पर गए और वो लड़का जाके उसके 4 दोस्तों को बता रहा है कि भाई ऐसे किया, भाई वैसे किया, जबकि आपने तो कुछ किया भी नहीं। लड़के करते हैं, वो एग्जैजरेट करके चीज़ों को बताते हैं। मुझे यहाँ पे भी एग्जैजरेशन दिख रहा है, ये लड़के ने बहुत एग्जैजरेट करी ये चीज़ है। सो डोंट डू इट गाइस, डोंट डू इट। इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आप किसी के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना ही नहीं पाओगे, आपके साथ कोई बनाएगा ही नहीं उस स्टेप में रिलेशनशिप्स। सो दैट्स ऑल। टेल मी व्हाट यू ऑल फील इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।